राशिद और खालिद, इन दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी। लोग इनकी दोस्ती के एग्जाम्पल दिया करते थे। एक बार खालिद बहुत परेशानी से जूझ रहा था, तो खालिद ने अपने दोस्त राशिद से कहा कि मुझे कुछ अशर्फियां दे दीजिए, मैं अपना कुछ बिजनेस, अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूं। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। दोस्त था तो दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन किसकी मदद करेगा। राशिद ने उसे कुछ अशर्फियां दे दी और ये कहते हुए कि जब तुम्हारे पास हो जाएं 2 या 3 महीने के बाद तो मुझे वापस कर देना। वो वक्त आता है और अपने पैसे राशिद खालिद से मांगता है, लेकिन खालिद पैसे देने से इनकार कर देता है। कहते हैं मैंने कभी पैसे लिए ही नहीं या मैंने कोई अशर्फियां लिए ही नहीं, तो मैं क्यों वापस करूं। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं राशिद परेशान होने लगा। उसने कहा कि यदि तुमने मुझे मेरी अशर्फियां वापस नहीं की तो मुझे राजा साहब के पास जाना पड़ेगा। ऐसा ही होता है। खालिद कहता है कि तुम क्या राजा साहब के पास जाओगे, मैं खुद ही राजा साहब से जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो कि मैंने तुमसे अशर्फियां ली हैं। बात राजा के दरबार तक पहुंचती है। राजा साहब उसे दोनों को अपने पास बुलाते हैं, उन दोनों का पक्ष पूछते हैं। तो खालिद कहता है मैंने इससे अशर्फियां ली ही नहीं है, ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है, मनगढ़ंत कहानियां रच रहा है। ऐसे में फिर राशिद से पूछा जाता है कि जब तुमने अशर्फियां दी थी तो उस वक्त वहां आसपास कोई था। उसने कहा आसपास तो कोई नहीं था। उसने कहा याद करने की कोशिश करो, कोई जंगली जानवर, कोई पेड़ पौधा, सड़क, कुछ भी ऐसी चीज हो। तो वो राशिद कहता है कि जब मैंने अशर्फियां दी थी तो एक पेड़ था, पेड़ के नीचे ही हम दोनों बात कर रहे थे, तभी मैंने वो अशर्फियां दी थी। तो राजा साहब कहते हैं राशिद एक काम करो, जाओ उस पेड़ से जाकर कहना कि राजा साहब ने तुम्हें बुलाया है और ये राजा साहब का हुक्म है। अब राशिद इस बात को सुनने के बाद हैरान था, परेशान था कि पेड़ आखिरकार चलकर कैसे आ सकता है। लेकिन राशिद को जब राजा ने बोला, राजा का हुक्म टाल नहीं सकता था। राशिद पेड़ के पास चला जाता है और करीब करीब काफी देर 5 या 7 मिनट का जब वक्त गुजर जाता है तो राजा साहब खालिद से पूछते हैं कि क्या वो अपनी जगह पर पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा। तो उसने कहा साहब अभी नहीं पहुंचा होगा। उसके बाद राशिद उस पेड़ के पास जाता है और जाकर कहता है कि आपको राजा साहब ने बुलाया है। बार बार रिक्वेस्ट करता है, मगर पेड़ था, पेड़ कोई अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता। इंसान होता या जानवर होता तो हिल जाता, मगर पेड़ था, पेड़ तो उसकी जड़ें जमीन में होती हैं। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी राशिद की वो पेड़ अपनी जगह से नहीं हिला। फिर वो रोता हुआ बिलबिलाता हुआ राजा साहब के पास पहुंचा, जाकर बोला राजा साहब मैंने बहुत बार कही लेकिन पेड़ तो अपनी जगह से हिला ही नहीं। उसने कहा कि तुम उसकी गवाही लेने के लिए गए थे, वो गवाही देकर भी यहां से चला गया। राजा साहब जब उससे कहते हैं कि गवाही देकर चला गया है तो वो पूरा दरबार हैरान था। हैरान क्यों था? क्योंकि वाकई पेड़ ने अपनी गवाही दे दी थी। गवाही कुछ इस तरह से दी थी, जब उससे पूछा गया था खालिद से कि क्या वो अपनी जगह पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो खालिद ने कहा था जी अभी नहीं पहुंचा। इसका मतलब यह है कि एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे वाकई अशर्फियों का लेन देन हुआ था। यानी कि आज की इस कहानी में एक बेजुबान पेड़ ने अपनी गवाही दे दी। और मैं आज आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। इस सच्ची घटना में भी एक जानवर अपनी गवाही देता है और जब गवाही देता है तो भरी पंचायत में सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये वाकई आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, और बुलंदशहर जिले की एक थाना है अरनिया। तो दरअसल इसी थाना क्षेत्र का गांव लगता है दशहरी। बात दिसंबर 2016 की है। एक ट्रक जिसके अंदर बहुत सारे पशु भरे हुए थे, जानवर भरे हुए थे, उनको कटान के लिए लेके जाया जा रहा था हापुड़ से अलीगढ़। और जैसे ही वो ट्रक इस अरनिया थाना क्षेत्र के गांव दशहरी के पास पहुंचता है तो अचानक ही एक व्यक्ति को बचाने की वजह से वो ट्रक हाईवे पर पलट जाता है। जैसे ही वो ट्रक हाईवे पर पलट जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे पशु भरे हुए थे। गाड़ी के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं, ड्राइवर सहित। और जोर की आवाज आती है। आसपास के जो लोग इस धमाके को सुनते हैं, इस जोर की आवाज को सुनते हैं, तो लोग घरों से बाहर निकल कर आते हैं और देखते हैं कि सड़क पर एक ट्रक पलटा हुआ पड़ा हुआ है। साथ ही उसके अंदर जानवर कुछ बंधे हुए थे। कुछ जानवर इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए मदद मांग रहे थे। साथ ही वो तीनों व्यक्ति उस ट्रक के अंदर कहीं ना कहीं फंस चुके थे। गांव वालों ने जाकर इकट्ठा होकर किसी तरह से एक एक पशु को बाहर निकाला। साथ ही उन तीनों लोगों को भी ट्रक के अंदर से बाहर निकाल लिया। और जब बाहर निकालने के बाद उन लोगों को पानी पिलाया, तसल्ली दी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर इसी बीच जो होता है उसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। दरअसल इस दशहरी गांव का रहने वाला दलवीर सिंह वो कहता है कि अरे ये तो मेरा भैंसा है, अरे ये तो मेरा कटरा है। इस तरह से जो बार बार वो चीख चीख के कहता है कि मेरा भैंसा है, मेरा कटरा है। तो ये हैरान करने वाली बात थी कि आखिरकार ट्रक जो चलता है वो हापुड़ से अलीगढ़ की तरफ चलता है, जिसकी दूरी लगभग 90 किलोमीटर के आसपास होती है। मगर ये अचानक से ही ट्रक पलटा है
तो लोग कहते हैं कि कुछ दिन पहले, यानी कि दिसंबर 2016 का मैं वाकया सुना रहा हूँ, ये 3 महीने पहले इसके घर में पशुओं की चोरी हो जाती है, जिसमें कटरा, भैंसा, भैंस और कई जानवर थे जो चोरी हो जाते हैं। तो जब से ही ये आदमी, कुछ दलवीर सिंह, थोड़ा सा एक मानसिक रूप से परेशान हो गया था, क्योंकि इसके रोजगार का साधन सिर्फ ये गाय भैंस ही तो थी। जब लोगों ने कहा कि ये तो रोज का इसका किस्सा है, किसी भी भैंसे को, किसी भी जानवर को देखता कहता है ये तो मेरा है, उसने कहा सचमुच मेरा ही है। बात यहां से हटकर अब बात थाने तक पहुंच जाती है, थानेदार तक पहुंच जाती है। वो जाकर दावा करता है कि थानेदार साहब, ये जो भैंसा इस ट्रक के अंदर है, जो ट्रक पलटा है, वो मेरा है। तो थानेदार भी हैरान था कि आखिरकार ये भैंसा इसका कैसे हो सकता है, क्योंकि ये भैंसा लगभग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से चलकर आ रहा है एक ट्रक के अंदर। तो आखिरकार पंचायत बैठाई जाती है और उस पंचायत में वो तीनों लोग भी शामिल होते हैं। 2 व्यापारी हैं, एक ट्रक ड्राइवर है, साथ ही गांव के सैकड़ों लोग होते हैं शामिल। इसके अलावा वहां जो पुलिस वाले हैं, पंचायत आयोजित की जाती है। पंच बातें सुनते हैं और बातें सुनने के बाद सबसे पहले ट्रक चालक ही कहता है कि साहब, मैं ये ट्रक भरकर हापुड़ से अलीगढ़ की तरफ जा रहा हूं। ये जो पशुओं का कटान होना है, इनका पशुओं का कटान करने के लिए ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। जबकि दलवीर सिंह का कहना यह था कि मेरा ही भैंसा है, मैंने इसको बचपन से पाला है। तो पुलिस वाले ये सुनकर हैरान थे, परेशान थे कि आप करें तो क्या करें। मगर गांव का एक जिम्मेदार, एक समझदार आदमी और खासकर इस थाने के जो एसएचओ हैं अशोक कुमार, कहते हैं कि अगर किसी जानवर को बचपन से पाला जाए तो वो जानवर अपने आप से ही, स्वतः ही वो घर पहुंच जाता है। ऐसा ही हुआ, ये मामला फिल्माया गया। बाकायदा उसी भैंसे को उनके जो जहां हाईवे है उसके आसपास ले जाया गया, जहां से लगभग 100 मीटर दूर इसका घर था और सैकड़ों लोग इस नजारे को देख रहे थे, दृश्य को देख रहे थे। वो भैंसा चलकर सीधा दलवीर सिंह के घर पहुंच जाता है और जब दलवीर सिंह के घर ये भैंसा पहुंचता है तो अब सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल भैंसे को किसी ने पढ़ाया लिखाया तो था नहीं, या उसके कान में कुछ बात तो नहीं की थी, मगर वो भैंसा वाकई दलवीर सिंह का ही था, जो खुद ही चलकर अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। अब पुलिस की जांच शुरू होती है कि आखिरकार ये भैंसा हापुड़ इस गांव से कैसे पहुंचा। व्यापारी से पूछा गया कि तुमने ये भैंसा कहां से खरीदा, तो उन्होंने कहा कि जी एक जिला अमरोहा लगता है, जिला अमरोहा का एक कस्बा है, एक शहर है गजोला, वहां की पैंट से मैंने एक खड़गवंशी से खरीदा था। उसके बाद फिर पुलिस ने उस खड़गवंशी को पूछताछ के लिए बुलाया और उससे बातचीत की, तो उसने कहा कि साहब, ये भैंसा मैंने हसनपुर से खरीदा था, जो कि अमरोहा जिले में ही एक 10 किलोमीटर दूर लगती है, एक तहसील हसनपुर है। इसके बाद उस व्यक्ति को भी बुलाया गया जिससे हसनपुर की पैंट में से ये भैंसा खरीदा गया था। उसने कहा साहब, मैंने इसको जिला संभल का एक कस्बा है गवा, मैंने वहां से इसको खरीदा था। कहानी अब कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली जाती है। इसके बाद फिर गवे वाले व्यापारी से पूछा जाता है कि तुमने इसको कहां से खरीदा, तो वो कहता है कि साहब, मैंने जिला बुलंदशहर की अनूपशहर तहसील से इस भैंसे को खरीदा था। अब पुलिस की जो जांच थी वो आगे बढ़ती है और वो अनूपशहर पहुंच जाती है। अनूपशहर आने के बाद फिर पूछते हैं कि तुमने ये भैंसा कहां से खरीदा, तो आखिरकार वो अब असली व्यक्ति पुलिस के पल्ले पड़ जाता है, जिसने सचमुच दलवीर सिंह के घर से कई सारे पशुओं की चोरी की थी। दरअसल वो पशु चुराने के बाद और एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह चलते चले गए और यहां से जाने के बाद पशु व्यापारियों ने इनको इकट्ठा किया और हापुड़ में एक ट्रक में भरा और ट्रक में भरने के बाद सीधा कटान के लिए अलीगढ़ में लेके जा रहे थे, जो कि नेशनल हाईवे के गांव दशहरी में एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में आके अचानक से ये ट्रक पलट जाता है और सारे भैंसे निकलकर गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जब ये भैंसा अपने घर पहुंच जाता है तो वाकई लोग कह उठते हैं कि ये करिश्मा कुदरत का है कि जो चीज एक घर से चोरी हो गई थी, एक जानवर चोरी हो गया था, वो वापस अपने घर आ गया। हालांकि पुलिस ने इसमें आगे क्या कार्रवाई की है इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई, मगर उस व्यक्ति को उसके सारे जो पशु चोरी हुए थे वो मिल जाते हैं। तो कभी कभी लोग जब साइंस पर विश्वास नहीं रहता है या साइंस से बिल्कुल ये समझ उम्मीद हार जाते हैं, तब किसी की याद आती है तो भगवान की याद आती है। और इस किसान को भी भगवान की याद आई थी और इसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि भगवान, मेरा एक ही रोजगार का साधन था और वो मेरा पूरा हो गया है। दलवीर सिंह आज भी अपने घर मौजूद हैं और पशुओं का ही व्यापार करते हैं, पशुओं का काम करते हैं। साथ ही जो लोग ट्रक में थे उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उनको जेल भेज दिया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।